पूरी कहानी चलने वाली है मेरे भाई साहब। इस पूरे बेचारे के ऊपर बात करने वाले हैं, और इसमें जो बात करने वाले हैं इस बेचारी के ऊपर बात करने वाले हैं। दो चीजों के ऊपर ये नाचेगी आपकी पूरी डायरेक्ट, और बस यही दो ही चीज समझना है। मैं आपको दो चीज समझाने का प्रयास करूंगा। अब यहां से ये आइडिया देगा सेंटेंस के बारे में, ये आइडिया देगा सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में देगा? ये बताएगा सेंटेंस कैसा होगा, और यहां बताएगा वर्ब के बारे में। सही बात की गलत बात? इससे आइडिया लगेगा कि ये किस टाइम में बोला गया है, किस टाइम में बोला गया है। बस इतना ही समझो, दो ही चीज पे पूरी खेल नाच रही है। जिसको ये दो चीज समझ में आए ना तो ऐसे करेगा डायरेक्ट, आजा इधर आजा। यार इतना छोटी सी चीज को बदंगर बना के इतना रखो किताब में। जो चीज छोटी सी हो सकती है उसे बड़ा करने की क्या जरूरत है किताब में? बढ़ा चढ़ाकर किसी को समझाना भाई साहब नहीं समझ में आएगा। उल्टा डायरेक्शन देंगे नहीं समझ में आएगा। उसे सही डायरेक्शन दीजिए, एकदम सही तरीके से कौन सी पॉइंट कहां से निकल के सलाह आया है। अगर सही डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं तो समझो कि मामला क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगी, नहीं समझ पाएंगे आप। हर पॉइंट की एक कला होती है, कहां से निकलकर आई। पढ़ा पे ध्यान लगे तब भाई, पढ़ लेता नहीं तो कुछ हो ऐसा ही रह फिगर देखत रहिए बे। पढ़ाई के सिवा कुछ उकड़ा ना वाला तू का कर सकल, बस अपने से अंदाज ये लगा ले। अगर हम पढ़त ना है, अगर हम पढ़ने के सिवा कुछ नहीं कर रहे, बस पढ़ाई तुम छोड़कर चले जाओ, देखो कुछ कर सकते हो, जाकर करके दिखाओ मुझे। पढ़ाई छोड़ देना आप। एक पावर आएगी आपके पास, बहुत बड़ी एनर्जी मिलेगी, बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी, तो बस स्टडी करने से मिलेगी। आप सोच रहे हो अर्निंग का चक्कर में हो क्या? भैया से अर्निंग नहीं मिलेगा मेरे भाई से, कभी नहीं मिलेगा। फ्यूचर में अर्निंग तभी मिलेगा जब प्रेजेंट में लर्निंग करोगे तब, जब प्रेजेंट में लर्निंग करोगे तब। फ्यूचर में अर्निंग तभी आएगा जब प्रेजेंट में लर्निंग करोगे। मैं स्टडी नहीं बोल रहा हूं, इसलिए बोले कि लर्निंग से हर चीज पा सकते हो, इससे हर चीज संभव हो सकती है जो जो पाना चाहते हो। बिजनेसमैन जॉब एक बढ़िया से व्यक्ति बना देगा। लेकिन यहां से केवल जो करोगे यहां पे स्टडी करोगे तो एक खाली जॉब पाओगे मेरे भाई साहब, खाली जॉब पाओगे। अगर इस वाले बात की हम बात कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नहीं करेंगे, इसकी सेंटेंस की बात करेंगे। और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं सर? सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। और ये सर गलत बता रहे हैं, मैंने अभी तक सेंटेंस 5 प्रकार का देखा है। कैसे 2? आप गलत पढ़ा रहे हैं ना। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सर कौन कौन सा? आप ही बताओ, अभी तो हम 5 ही जानते थे। आप ना मनामानी करते हैं, यही तो हमें मजा नहीं आता है। जब लिख देते हैं तो मजा आ जाता है यार। देखिए सेंटेंस जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, और अकॉर्डिंग टू फंक्शन बोलिए चाहे सेंस बोलिए, 2 प्रकार के बस, मात्र नहीं पढ़ाया गया होगा तो कोई बात नहीं, समझ जाओ अबैयों से। इसलिए अंदर जाने से पहले, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ने से पहले मैंने पूरा देखो नंगा करके मारने का प्रयास करने का चाह रहा हूं भाई साहब। ये कैसो मर जाए पहले, आपके दिमाग में ऐसा ना तबाह ना हो जाए, अरे सलाई कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, इसमें क्या का और पढ़ना है, तो का पढ़ना है, लोग ये सामने रख रहे हैं एकदम से। अब ऐसा नहीं है कि सेंटेंस नहीं पढ़ाया गया होगा, इतने बड़े हो गए हैं, कितनी बार हम ही पढ़ाए होंगे भाई साहब। आइए नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं यार, यहाँ फिर से देख लो, हल्का सा रिकॉल कर देंगे, हल्का सा जरूरी है क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, भाई रिकॉल करना जरूरी है। तो सेंटेंस की बात करेंगे तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं सर? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर? एक होता है फंक्शन के अनुसार और एक होता है स्ट्रक्चर के अनुसार। सर स्ट्रक्चर के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं सर।
सही बात गलत बात? सर फंक्शन के अनुसार कितने होते हैं सर? 5 प्रकार के होते हैं सर। सही बात की गलत बात है भाई साहब? सही बात है, इसमें कोई काटने वाली बात नहीं है। अरे दूरा वाली कहाँ बात है भाई साहब? सही बात है। चलो सर आगे बताओ सर। एक होता है सिंपल सेंटेंस। क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है। और दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस होता है। कंपाउंड सेंटेंस होता है। अगला जो होता है मेरे भाई साहब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और अगले की बात करें इधर भैया साहब, यही पढ़ाई करना, ध्यान दीजिए। इसको लगाते हैं लगाम में क्योंकि इसका यूज नहीं है यहाँ पे। मुझे एक डायरेक्शन देना था बस आपको, बस एक डायरेक्शन देना है। हमें सेंस के अनुसार चलना है, फंक्शन के अनुसार, कार्य के अनुसार पढ़ाई करना है। किसके अनुसार? कार्य के अनुसार चलना है मेरे भाई साहब। कार्य के अनुसार हर चीज का फर्क होती है। हर कार्य के अनुसार ही आप स्टूडेंट जाने जा रहे हैं। कार्य अगर ये पढ़ाई वाला नहीं करते तो दूसरा कुछ कहा जाता है आपको मेरे भाई साहब। कार्य के अनुसार इस दुनिया में हर चीज का लोकेशन फिक्स किया गया है। कार्य नहीं, लोकेशन नहीं। आओ यहाँ चलते हैं मेरे भाई साहब। पहले की बात करें तो होता है असर्टिव सेंटेंस। का नाम आपने सुना है? असर्टिव सेंटेंस होती है। दूसरे की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है मेरे भाई साहब। तीसरे की बात करें तो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। चौथे की बात करें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और अगले की बात करें तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस सर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन? 2 टाइप्स होते हैं। और अकॉर्डिंग टू फंक्शन 5 प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर 3 प्रकार के होते हैं। तो सर पढ़ाई कौन सा करना है सर? ये सर ये वाला लेकर चलना है। आपके सिलेबस में, आपकी किताबों में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो यहीं से सब 5 का 5 से पूछा जाएगा। इसके सिवा बाहर से एक भी नहीं आएगा मेरे भाई साहब। असर्टिव सेंटेंस का मतलब जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव की बात किया जाए, इसे हम असर्टिव। और जिसमें प्रश्न पूछा जाए, यह कहां से स्टार्ट होता है सर? हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है या WH से चालू होता है? इंपरेटिव सर V1 से हमेशा चालू होता है। सर ऑप्टेटिव सेंटेंस में से चालू होता है। इसमें विश जाहिर किया जाता है, प्रार्थना किया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, ये सब देने का काम कर। और इसमें एक्सक्लामेशन मतलब आश्चर्य की भावना करेंगे। हुर्रा हो गया, जॉय हो गया, इस सब चीजों का इसमें हम इन्वॉल्व करने वाले हैं। तो शुरुआत जो लगाएंगे मेरे भाई साहब वह चलेगा अपना असर्टिव सेंटेंस से। अब मत बोलना कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा है। और इधर की बात करेंगे। अब इधर देखो, सब यहां तक अगर क्लियर हो गया होगा तब पूरी अब जो लाइन बढ़ेगी इसी के ऊपर बेचारे पे बढ़ेगा। इसी पर हर चीज चलने वाला है। लाइन अगर यहां पे देखोगे तभी द सिग्नल, जैसे कहते हैं ना, अगर लड़की लाइन मार रही होगी तभी आप लाइन मारेंगे, या लड़का लाइन मार रहा होगा तभी लड़की लाइन मारेगी। तो बता रहे हैं ना, इधर सिग्नल मिलेगा तभी इधर कुछ खेल होगा। इधर सिग्नल मिलेगा। अब बताइए, अच्छा ये बताओ मुझे, अगर एक पेशेंट गया और बिस्तर पर लेट गया, उसका हार्ट नहीं चल रहा है, डॉक्टर क्या करेगा यार? इलाज करेगा कि साला कहेगा मुर्दा है? मुर्दा घोषित करेगा ना। अगर चल रहा होगा इसका हार्ट बीट तो कहेगा देखो भाई इसको दवा ये लगेगा, दवा ये लगेगा। उसमें तत्मजाल क्या करता जाएगा? बढ़ाता जाएगा, सिग्नल बढ़ती जाएगी। ऐसा होता है खेल। तो इधर सिग्नल मिलेगा तभी इधर कुछ पतंगड़ बनेगा, कुछ इधर खेल कबड्डी खेल पाओगे, अन्यथा खेल नहीं खेल पाओगे। तो इधर की कहानी को बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। दिखा दूँ जादू? यस सर। वह जादू है भैया साहब, आलम साहब का जादू है। बोला जाता है ये कोई जादू नहीं है, ये आत्मा का ढेर है। इसे आत्माओं का ढेर बोलते हैं। V1, V2, V3, V4,
V5 ये आत्माओं का ढेर है, यहाँ से निकलती है आत्मा। ये अंग्रेजी का जादू है। अगर ये समझ लिया अंग्रेजी में, वर्ब पढ़ लिया, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा मेरे भाई साहब। अच्छे से पढ़ लिया तो ऐसे खाली पढ़ा देखा नहीं, कभी अंग्रेजी नहीं सीख पाएगा, कभी नहीं। अंग्रेजी का खाली वर्ब पढ़ लिया बढ़िया से, नहीं खाली वर्ब चैप्टर मुंह से साला निकलेगा। आज तक मन से पढ़ा ही नहीं, खाली साला परीक्षा के लिए ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा, ये बोर्ड में आएगा कि नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा, साला अपने लिए तो पढ़ा ही नहीं। हर बोर्ड के लिए पढ़ पढ़ भाई पढ़। अंग्रेजी सीख लिया बढ़िया से। अंग्रेजी सीखने की इतना ललक है, 2 दिन में या घर पे जाते ही साला कौन पढ़ेगा इतना यार, इतना मदंगड़ है। अरे पढ़ने वाली बात है नहीं है यार, इसमें तो समझने वाली बात होती है। लाइफ का यूजेज है, ये एक पार्ट है, एक अंग है। पढ़ाई के उद्देश्य से चलोगे तो बोर लगेगा, गारंटी मेरी है। पक्का बोर होंगे आप, नहीं समझ में आएगा, ऊपर ऊपर भागेगा। अब ये कहोगे अंग्रेजी पढ़े कि फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े कि मैथ पढ़े कि बायोलॉजी पढ़े, इतिहास पढ़े, भूगोल पढ़े, संस्कृत पढ़े कि कहाँ पढ़े कि कहाँ पढ़े, तो बोरिंग तो लगेगा ना। और जब खुद के लिए पढ़ना शुरू करोगे तब इंजॉय मिलेगा। कहोगे अरे साला अभी अभी गणित पढ़ा था, अभी गणित नहीं, अभी पूरा पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, उसके बाद और विषय नहीं बनाया और कोई और खोज करते हैं हम, अगला आप खोजेंगे। इस तरह का होगा जब लर्निंग करोगे। बार बार बोल रहे हैं यार, लर्निंग करो, पढ़ाई करो, मजा आएगा इसमें। समझ नहीं आता, आ जाओ इधर। तो हम इसमें यूज होने वाले पार्ट की बात करेंगे। अदर वर्ब नहीं ले रहे हैं, अदर वर्ब नहीं ले रहे हैं। आपको पता है से माने कहना होता है। से माने क्या होता है? सही है ना? से माने कहना होता है। आगे देखो मेरे भाई साहब, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है सर? सैड होता है। सर इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है सर? सैड होता है। और फोर्थ फॉर्म क्या होता है? सेइंग होता है। अगर फिफ्थ फॉर्म बोले तो सेज होता है। कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं मेरे भाई साहब, देखना मंत्र बता रहे हैं, परेशान हो जाओगे, लोग लिखवा देंगे। सैड टू को चेंज करो टोल्ड में, गत्ते से बदल के मियाओं की तरह लिख ले है। नहीं, पढ़ाने वाले बहुत है, सबकी लेवलता, सबकी क्वालिटी अलग अलग होगी। कोई अलग तरीके का कहाँ लेके जा रहा है, कोई अलग तरीके का कहाँ लेके जा रहा है। मैं वो चीज को ओपन करने का प्रयास कर रहा हूँ असलियत में, जो सामने फिल्टर होकर लोगों को सामने रखना चाहिए, जो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट होती है। ऐसा नहीं काला काला रख दिया साला, फिर अगले अरे एक बार बता दिया, कुल जानकारी हो जाए, साला पढ़वा नहीं करेगा। आ जाओ इधर। और ये कैसा वर्ब है सर? ये इंट्रांजिटिव है। ये कैसा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। सबसे बोले थे यार, वर्ब पढ़ लिया ना, समझो कि तुम्हें सब ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएगा। ऐसे फिल्टर होकर हर चीज ये अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। और नहीं पढ़ा है तो खाली देखते जाना, तब कैसे कैसे तमाशा होता है। धारा नहीं पता है, भारत में कितने धारा है, कौन सा धारा क्या होती है, आज हम उसका कहीं भी जाता है एक्सीडेंट या कुछ भी हो जाता है, उसका हम विरोध नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें रूल नहीं पता है, क्योंकि धारा नहीं पता। धारा पता होता जाकर हम वकालत हम खुद लड़ेंगे। अरे हमें पता है इसके अधीन तो ये होता है, अरे इसके अधीन तो ये होता है, ऐसा तो हम कर देंगे। अरे पुलिस क्या करेगी यार, उसका जब जानते रहोगे धारा ना, पुलिस भी साला बंद हो जाएगा, सबकी मुंह बंद हो जाएगी। और एक को धारा नहीं पता है तो हाँ, पड़ोसी मरी है यार लाते मुक्का, पुलिस तो बतिए छोड़ बहुत दूर का है। कानून एक दिन पढ़ के देखो, 50 कानून याद कर लो, अब देखना तुम्हारा सम्मान न बढ़िया तो कहिएगा हमसे। उसी दिन से तुम्हारा आस पड़ोस से पुलिस वाले अगर मिल गया ना, 4 कानून बता दो इसके तहत तुम्हें अभी जेल भिजवा देंगे, मुकदमा करवा देंगे। देखना खाली वहीं सुना देना, अगर तुम्हें सैल्यूट ना करे तो हमें आकर बोलना। आपको धारा नहीं पता है इसलिए आपको सैल्यूट नहीं कर रहे हैं लोग। मतलब कुछ ही जानकारी के, कुछ ही लर्निंग किया ना तो लोग सैल्यूट करना शुरू कर देंगे मेरे भाई साहब। तो वही चीज यहां बोल रहे हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब है ये। से क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद ऑब्जेक्ट अगर गलती से भी लगा दिया, साला एग्जामिनर काट के इसे फेंक देगा। लो भाई तू कहां से सीख के आया है, कहां से पढ़कर आया है? कोई तुम्हें पढ़ाने वाला नहीं मिला था का? मिला है, मिला है सर,
लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, कहा करें, बदमाशी बइयो करत थे, न सुधरब कितनो पढ़ावे बढ़िया से। इधर देखो, ये से साइड सही हो गया, सही है। आगे ये इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा ना, आएगा ऑब्जेक्ट तो और क्या लगकर आएगा, प्रीपोजिशन लगकर आएगा। प्रीपोजिशन लगेगा तभी ऑब्जेक्ट आएगा। अगला मैं लिख रहा हूं, कोई दिक्कत? कोई परेशानी वाली बात? कोई प्यार वाली बात? कोई दुख वाली बात? सर प्यार वाली बात है, समझ में आ रहा है, प्यार वाली बातें नहीं बोल रहे हैं, प्यार वाली बात है ना? वो पीछे वाला गड़बड़ है यार। ये है ट्रांजिटिव वर्ब, ये क्या है? इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। देखो, जब आप अपनी बात किसी से शेयर करते हो तो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग वहां पे इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैंने लिखा है आकाश सेड टू। भैया इंट्रांजिटिव वर्ब का ये सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, सेड टू आया है प्रीपोजिशन। पहले बोला था इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा साला, जब भी आएगा तो प्रीपोजिशन लगकर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कभी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, जब भी आएगा तो प्रीपोजिशन लगेगा तभी ऑब्जेक्ट आएगा। और जबकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ही तुरंत ऑब्जेक्ट आता है। हमने क्या बताया था मेरे भाई साहब, जब दो लोग आपस में बात करें तो आप इनसे अपनी बात कह रहे हो, देखो मेरी बात यह है, ऐसा कहे हैं, लेकिन ये जाकर अगर तीसरे व्यक्ति को इसने इससे कहा है जबकि बताया नहीं है। देखो अब हम ये व्यक्ति जाकर ना इससे कह रहा है, बता रहा है कि भैया इसने ये ऐसा कहा था, बता रहा है उसको, कह नहीं रहा है, बता रहा है, बताने का प्रयास कर रहा है। इसलिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इनके स्थान पर, इनके स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये बताने का काम कर रहा है भैया, ये टेल कर रहा है, टेलिंग कर रहा है, और ये सेइंग कर रहा है। यहाँ पे ये सेइंग कर रहा है, कह रहा है, और यहाँ बता रहा है। दोनों अलग अलग चीज है, इसलिए पता हो जाना चाहिए, नहीं परेशानी में फंस जाओगे। से को जैसे बदलने का काम करते हैं, कैसे बदलते हैं, सही है। अब बदलने का काम अगर हम पूछे, अगर से आया होगा आकाश से सेज टू मोनी, तो क्या हो जाएगा, आकाश टेल्स हो जाएगा। सेज टू आएगा तभी तो इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो हमारे कहने का मतलब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, देखो यही बात करेंगे हम, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर से आया होगा खाली, तो इसको नो चेंज करेंगे। कहां पे मेरे भाई साहब, इसी में नो चेंज करेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट अइले नहीं है तो कहां से आएगा, अगर सेज आया है तो भी नो चेंज, कोई बदलाव नहीं। और से टू आया है तो सब खेल यहीं से खेल रहा है, कहीं और सब नहीं खेला रहे हैं। ये तो था लफड़ा भैया इधर का। अगर मेरे भाई इधर वाला और इधर वाला कंप्लीट हो गई, बस यही वाला बात रह गई है यहाँ पे। अगर ये सेड आया हो, अगर सेड आया होगा तो नो चेंज करेंगे, अकेला है क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो नो चेंज करेंगे। अगर सैड टू आया होगा मेरे भाई साहब, तो हम बदल देंगे टोल्ड में। किस में कन्वर्ट कर देंगे, सैड टू को कन्वर्ट कर देंगे टोल्ड में मेरे भाई साहब। यह था रिपोर्टिंग वर्ब का चेंजिंग। लेकिन कब करेंगे मेरे भाई साहब, इतना ध्यान रखिए। यह रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में रहेगा तब, यह रिपोर्टिंग वर्ब जब रहेगा, यह पास्ट में रहेगा तब करोगे लफड़ा, नहीं तो मुआ के वही खत्म कर देता हूं कि, ठीक है ना। थोड़ा सा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हल्का तुरंत बात करेंगे। आइए आगे चले। देखिए, तो मैंने आपको एक चीज समझाया बच्चा पार्टी लोग, आपको एक चीज समझाया कि अगर ये पास्ट में रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, तभी हम लोग ऐसा कहानी रचते हैं। अब पूरी कहानी पास्ट टेंस में रहेगा तभी रचेंगे, इतिहास की कहानी जो गवाह है पूरा ये सब। और नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, बस
प्रोनाउन चेंज करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे, एडजेक्टिव लिख देंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट यहां पर रहेगा मेरे भाई साहब कि अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में हो जाता है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बाकी हर चीज परिवर्तन होगा। और हर चीज का कहने का मतलब होता है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे, लेकिन टेंस में परिवर्तन। तो इसको पहले लिख दो, बस इतना ही कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट अलग से मैं लिख रहा हूं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ये वाला जो टेंस होगा, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो इधर वाले टेंस में परिवर्तन नहीं करोगे, बाकी कुल पार्ट, बट अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू भाव, चेंज कर दो। इफ रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज अ फैक्ट, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, मतलब इन दोनों पर एक एक एग्जाम्पल ताकि बात क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल खाली यहाँ पे समझाने के लिए, बाकी अभी प्रैक्टिस दुनिया भर का चलेगा यार। अभी पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, नहीं तो बात तक यहीं रुक जाएगी। आगे तक थोड़ा सा समझा लेने दीजिए, बेस बना लेने दीजिए, कैसे कैसे उत्पन्न होती है चीज़ें, क्या इसका फंक्शन निकल कर आएगा, क्या इसका लॉजिक होगा, क्या इसका तथ्य होगा भाई साहब। तो मेरे भाई साहब अगर हम बात करें इसके पहले एग्जाम्पल की, तो पहला एग्जाम्पल अपने पास निकलेगा, सही है कर्नल बाबू साहब। चलिए, आकाश है सुरानी, आकाश किससे कहता है, रानी से। बोलो कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट है कि फ्यूचर है, सर प्रेजेंट है, सीधा दिख रहा है। तो आकाश है सुरानी ये प्रेजेंट में, तो बताओ ये टेंस बदलेगा, तो क्या लिखोगे, आकाश टेल्स हो जाएगा। अभी बताया से टू के स्थान पे क्या लिखोगे, टेल्स रानी, इन्वर्टेड कामा का स्थान पे क्या लगाओगे, अभी सब समझा रहे हैं भैया, घबराओ नहीं, भी आगे पूरा समझा रहे हैं अच्छे से। और ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो रानी को लड़की है, लड़की के अनुसार क्या लगता है, सी लगता है, सी इज हो जाएगा। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज बेस्ट फ्रेंड। ये फुल स्टॉप लगा देना अच्छे से, बस कहानी फिनिश हो गई। यही चीज मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है। और ये कौनों टेंस में रहा, प्रेजेंट में नहीं बदलेगा टेंस, बाकी सब परिवर्तन हो रहा है, बाकी सब परिवर्तन हो रहा है। छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं। दूसरी एग्जांपल हमने ये भी बताया, हमने कहा आकाश सैड टू रानी, कामा इन्वर्टेड कामा में, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। मैंने फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज लगा दिया, ठीक है ना। आकाश ने रानी से कहा, क्या कहा है भाई साहब, कहाँ की बात है, पुरानी बात है कि अब की बात है, पुरानी बात है, लेके चला गया पास्ट में भाई साहब, कहानी समझा रहे पास्ट में हम। और आगे देखो कह रहा है कि जो है कहा था, क्या कहा था कि सूर्य देवता पूरब से निकलते हैं, शायद अब नहीं निकलते हैं। ये सत्य बात है कि असत्य बात है, तो ये फैक्ट होगा, तो फैक्ट कभी बदलता नहीं है। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर देंगे, लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन, इसमें कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच आया ही नहीं है बदलने वाला, तो इसलिए हम बदल लें। तो क्या हो जाएगा, आकाश सेड टू को टोल्ड रानी, कंजंक्शन दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट हो गया भाई साहब, फुल स्टॉप लगा दिया। क्या परेशानी है भाई साहब, कोई परेशानी वाली बात? तो यहाँ तक अगर हजम हो गया होगा बात, तो हम सीधा सीधा डायरेक्ट जो बात करना चाहेंगे कि अगर ये पास्ट में रहेगा तब इधर वाली पूरी लफड़ा यही है, पूरा गेम जो सिलेबस में है इसी का। जो कॉन्सेप्ट लिखवाए कभी ना हिला दोगे साला एग्जाम को, एग्जाम हिल जाएगा लेकिन तुम नहीं हिल पाओगे। कहेगा यार कौन आया है बैठा, भूकंप आया है, भूकंप।
डिलीट कर दे। यस सर। डिलीट कर रहे हैं। थोड़ा सा बात ये समझना है, बात ये समझना, कहानी अब अगले वाला लाइन पे है, मजा अगले वाले लाइन पर आएगा। इधर देखो बच्चा, ध्यान लगाओ, अगर ये पास्ट में होगा तो पूरी कहानी इधर चेंज होने वाली है। अब इधर पास्ट में रहेगा, इधर देखो नंबर काउंट कर लो, का बदलोगे। सबसे पहले गठबंधन इससे होगा जिससे जुड़ा है भाई साहब। अगर दो लड़का, ये देखो एक लड़का ही मान लो लड़की है, और दोनों जुड़ेंगे तो जोड़ने के लिए बताओ लड़की कहीं अब है, तुम्हारा गठबंधन कौन उसके लिए बकाई सही सैंडल से मार खा जी भाई साहब, सैंडल से मार ना खा तो भैया थोड़ा प्रेम वाली बात हुई। इतने बड़े बड़े मोटिवेशन इसमें है शामिल कि अभी प्रोनाउन आप पढ़ लेंगे ना, नाउन प्रोनाउन, इतनी साला मोटिवेशन निकलेगा पूछिए मत। भंडार है भंडार, और वर्ब पढ़ेंगे तो साला पूरा खजाना रखा है, इतना बड़ा बड़ा मोटिवेशन रखे हैं। इसीलिए ना जो पढ़ लिया अंग्रेजी है ना, जो पढ़ लेते हैं ना, इतनी ज्यादा मोटिवेशन बनाते हैं, हर पॉइंट ये से लॉजिक निकाल देते हैं। यही होता कलाकारी। तो हम यही बोल रहे हैं कि पहली बात इनका गठबंधन करिए। गठबंधन करोगे तो गठबंधन में भैया साहब ये इन्वर्टेड कामा है, इनवर्टेड कामच, कामा नहीं कामच, दो ठो लगा है, एक साथ दू आया है, देखो दू ठो रहता है तो प्लूरल में। इन्वर्टेड कामा आर रिप्लेस्ड, रिप्लेस्ड दैट से रिप्लेस करते हैं भैया। इन्वर्टेड कामा को कैसे हटाते हैं? दैट से। लेकिन कहां पे हम बातें कर रहे हैं भैया? ये असर्टिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। चालू हो गई है आपकी असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में हम सिंपल सी बात करते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव की। सिंपल सी बात यार, लॉजिकली प्रश्न पूछने का इंट्रोगेटिव में करेंगे, ठीक है। और ऑर्डर देने का, कमांड देने का बात करेंगे इंपरेटिव में। आशीर्वाद देने का, ब्लेस देने का, श्राद्ध देने का सब वहां करेंगे। आश्चर्य की बात साला करेंगे दुनिया में एक्सक्लामेटरी में। मजा आ जाएगा, तूफान खड़ा हो जाएगा साला, पढ़ने के बाद जैसे फील आएगा। देखो ज्यादा मदारी नहीं लगाना है। ये अगर पास्ट में है तभी हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स जा रही है सब, सही है ना। पहला है कि इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, इनके बीच जो साझा पे स्थान पे लगाएंगे वो होता है, ये कंजंक्शन के रूप में होता है। इस बेचारे का नाम कोई पूछ दिया कि क्या है यह, तो बोलेंगे ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्या है भाई साहब? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कंजंक्शन में आपको पढ़ाएंगे भी हम। जो दूसरी बात करेंगे मेरे भाई साहब, टेंस में परिवर्तन करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? ये टेंस में परिवर्तन करेंगे, पक्का करेंगे। और टेंस में जो परिवर्तन करेंगे वो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भाई साहब? ये पास्ट में है ना, इधर पूरा परिवर्तन होगा। तो देखिए कैसे करेंगे परिवर्तन करने का। जब इधर पास्ट रहेगा तो इधर देखिएगा, इधर प्रेजेंट में रहेगा पूरी बात। ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहेगा? ये टेंस देखो इधर पास्ट में है, ये पूरी इसकी बात हो रही है। अगर ये इस कहानी में तभी इधर लेक्चर हो रही है पूरा। और ये लेक्चर कहाँ कर रहे हैं? पूरा रिपोर्टिंग, हाँ रिपोर्टेड स्पीच में कर रहे हैं। इधर देखो इसलिए इधर लिख रहे हैं और इधर वाली बात इधर जा रही है। तो क्या करेंगे? तो प्रत्येक प्रेजेंट जो होगा, प्रत्येक प्रेजेंट टेंस जो होगा वह पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अगर बात नहीं समझ में आया तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का पास्ट इंडिफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट, ये था पूरा। और अगर बात दूसरी आती है कि अगर पास्ट इंडिफिनिट में होता है, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही रहेगा, बदलेगा नहीं। ये सब लेक्चर कहाँ का है? ये लेक्चर एकदम क्लियर होना चाहिए भाई साहब। अगर ये पास्ट में है तो ये बात रहेगा, ये जो टेंस प्रेजेंट में है, देखो अभी ये प्रेजेंट में है ना, तो जो चाहे जहां भी रहेगा प्रेजेंट में रहेगा। प्रत्येक प्रेजेंट किस में बदलने वाला है? पास्ट। और पास्ट इंडिफिनिट में अगर यहाँ रहता है तो पास्ट। अगर ये टेंस जो हो रहा है पास्ट कंटीन्यूअस में, तो किस में बदल जाएगा? क्यों बदल रहे, क्यों बदल रहे, क्यों बदल रहे साला? अच्छा ये पहले बतावा, जो हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं, स्टेटमेंट यही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ना? यही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर हम स्टेटमेंट पास्ट में बोले हैं तो पास्ट की बात है कि
कहाँ की बात है? अगर इधर पास्ट बोला, इधर प्रेजेंट में लिखा, बोलो बात सही कि गलत? सर गलत हो जाएगा। आप उस समय बोले थे तो उस समय थी वो बात, उसी समय का बात, आपका बात ऐसे ही उतार लिया गया है, छाप दिया गया है। लेकिन अब के जमाने में भैया वो पास्ट में थी, अब के जमाने में तो यह कहाँ पे है? अब जो हम बातें कर रहे हैं प्रेजेंट में तो नहीं होंगे ना, वो पास्ट में ही जाएगा ना आपकी बात। तो आपने पास्ट में बोला था, इसलिए हम पास्ट में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो इधर स्टेटमेंट जो होता है ना, ये अपने को बताता है इक्विवेलेंट, बराबरी का। बराबर हम करना सीख रहे हैं, अर्थात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्यों कुछ नहीं पढ़ रहे, बराबर करना सीख रहे हैं कि खाल ऊंच मट्टी है, बस उसे बराबर कर रहे हैं। साले को क्या कर रहे हैं? बस बराबर। जैसे यहाँ देखो, ये खाल है, इधर ऊंच है, इस साला ऊंच है तो इसको हमें बराबर करना है, बस इसी बराबरी को करना ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बस कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। क्या भाई साहब? yes, कौनो लड़का पगलाल है, लड़की बिना ओके लड़का दे दे, कौनो लड़की पगलाल है तो के लड़का दे दे, कौनो लड़का पगलाल है लड़की बिना तो के लड़की दे दे ना भाई साहब। yes, कौनो लड़का अगर पगलाल हो लड़की बिना तो के लड़की दे दे, बराबर हो जाएगी, एकदम खुश रही, एकदम तुला बराबर रही। अभी तुला जब बराबर हो जाए, समझ ल के बोली है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अर्थात यही इनडायरेक्ट हो जाएगा, बराबर हो गई। तब डायरेक्ट में बराबर नहीं रहती है, और इनडायरेक्ट जैसे बोल दिया अर्थात वह तुला क्या हो गई? बराबर हो गई। पूछा भी जा सकता है क्या करता है, इसका श्रेय क्या होता है, मुख्य श्रेय क्या है? तो बोलेंगे कि इसका मुख्य जो श्रेय होता है ना, किसमें तुला बराबर करते हैं, बस क्या करते हैं? तुला, तराजू, तराजू, बस और कुछ नहीं। आगे चलो, तराजू बराबर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट समझ में आया क्यों करते हैं ऐसा, ये भी बात क्लियर हो गया। लेकिन अभी और टेंस बचा है, और टेंस बचा है मोडाल। क्या बचा है? मोडाल से बेचारे रागा रो रहे, चिल्ला रहे, कह रहे हम हो के बदलवा कि हमें ऐसे कुंवारे मारनी बे। अरे भाई, कुंवारे जिन मरवा बिया शादी करवाई देने सभी का, अब भाई साहब करवा देवल जाए, करा दिया जाए। नहीं कुंवारा मर जाए ना तो समझ लो कि भूत बनी, बहुत बड़ा जाइंट बनी, जाइंट माने राक्षस, राक्षस बनी ना तो ही सब को खाई, दूसरे का खाई, परीक्षा ना निकली के खाता था भाई साहब, तो ही सब खाता ना। तो देखा जितने भी मोडाल होते हैं, अगर विल आया है, विल आया है तो बदलेगा उड में। अब ये मत सोचने कि उड का काम खाली एक है, उड पास्ट भी बताता है और उड प्रेजेंट भी बताता है और उड फ्यूचर भी बताता है, ये तीनों बताता है। हम यहां यूज करने वाले हैं इस मकसद से, उड का एक काम जानने वाले हैं, वह पास्ट। हम दो काम को हटा रहे हैं, वो जो मूड हम बताएंगे तो वह समझा देंगे ऑटोमेटिक, मूड पढ़ाते हुए। सही समझ में आ रहा है ना? तो हम समझेंगे इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पास्ट अगर यहाँ विल होगा तो क्या लिख देंगे? उड लगा देंगे। अगर सैल है तो सुड लगा देंगे, सैल है तो में है तो माइट लगा देंगे, कैन है तो कुड लगा देंगे। तो दो हथियार निकल के अभी आए हैं। कितने हथियार? दो हथियार। तीसरा हथियार अब अपना निकालेंगे आप लोग। असली मत निकाल दे भाई साहब, नहीं दिक्कत हो जाएगी। हाँ नहीं तो अब तीसरी बात हम जो करने वाले हैं कि पहली बात इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, और दूसरी काम इस वाले को बेचारे को हटाएंगे, और तीसरा काम ये जो है प्रोनाउंस प्रोनाउंस अब आवत बहन इन्होंने के बदल दो भाई साहब। सही है ना? तो ठीक है भाई साहब, तीसरा जो पॉइंट है वह है प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं सर? 3 प्रकार के होते हैं। पूछा जा सकता है कितने प्रकार के होते हैं सर? एक तो हम हो गए फर्स्ट पर्सन, आप हो गए सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उधर कहीं चरत हुई। ये मार्कर देख रहे हैं? यस सर। हम हो गए फर्स्ट और आप हो गए सेकंड, साला तीसरा कैसे आ गया? बात बढ़ गई तब। नहीं तो ऐसे बात करा हो सकल कोनो बात? जिसके बारे में बात कर रहे हैं वी टॉक अबाउट इज नोन एज थर्ड पर्सन।
द स्पीकर इज ऑलवेज फर्स्ट पर्सन, द लिसनर इज ऑलवेज सेकंड पर्सन, एंड वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या कहलाएगा वो मेरे भाई? थर्ड पर्सन। बिना थर्ड पर्सन का बतिये नहीं कर पाओगे यार, नहीं कर पाओगे। दिल्ली गए थे, साला दिल्ली का है, इसके बारे में बात कर रहे हैं यार। समझो यार, हर चीज इतनी आसान है ना, ब्लैक एंड व्हाइट है सब, साला ब्लैक एंड व्हाइट बनाया नहीं जाता है। एक बार खाली मन से पढ़ाई कर लिया ना, जल्दी से किसी पोस्ट पर हो जाओगे यार, सुकून बनोगे, अपने घर वालों का, माता पिता का बन जाओगे, जल्द से रोजी रोटी बन जाओगे, सब आशीर्वाद देंगे, आपकी तारीफ होगी यार अच्छे से। लेकिन ना, बड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर रहा भाई साहब, पढ़ाई नहीं करवा यार मजा नहीं आई। तो पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं? आई और वी आते हैं। सेकंड पर्सन में ओनली फॉर। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट। ही, सी, इट, दे, नेम, कोई भी, दुनिया का कोई भी नाम, दुनिया का, दिस इज द थर्ड पर्सन। सही? नहीं सही यार, सही बात है ना? आ जाओ आगे चलते हैं यार, मजा फिर से लाते हैं। अर्थात कहने का मतलब तीन ही कैटेगरी के होते हैं जिससे हम लोग बांट देते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, यहां बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है ना? फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई और वी आते हैं। सेकेंड पर्सन में यू आते हैं। थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही, सी, इट, दे, नेम, कोई भी नेम आ गया, दुनिया का कोई भी नाम हो जाएगा, ठीक है ना? सब थर्ड पर्सन में आते हैं। ये जो बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार बदलता है? और ये जो बदलता है यह देखो, ये ऑब्जेक्ट है ना, यह ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और ये थर्ड पर्सन, अरे भाई कुमार करके बदल दे, सीता के रानी बोल दे का ना बदल सकता भाई साहब। सीता सीता हुई है, मार्कर मार्कर हुई, पहाड़ पहाड़े हुई, ठीक है ना? उस चीज को नहीं बदल सकते हैं, तो इसलिए बोले इसको नो चेंज। ये बदलता नहीं है, ये कोई प्रोसेस नहीं है इसका बदलने का। और यहीं से रूल बने जाता है यस ओ यन, यहीं से बन जाता है यस ओ यन, यस ओ यन, यस ओ यन, यहीं से रूल बना देते हैं लोग, यस ओ यन, ऐसे धीरे से चिपका देते हैं, बच्चा पढ़ लेना यस ओ यन। अरे मेरे भाई साहब उसे लॉजिक बता दो यार, बेटवा का नियम पढ़ाईबत मर जैसन माने बेटवा होता है, ठीक है ना? बेटवा का नियम जिन पढ़ावा और कहीं देखा 1 2 3 नियम पढ़ ले, या तो बोलिए 1 2 3। अरे भाई 1 2 3 का है यार, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन है, इस शार्ट में लॉजिक लगाया गया। फिर बाद में देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? अब यही लिखते हैं ऐसे शार्ट में, जब लिखते हैं एस ओ एन बेटवा वाला रूल लिख के, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, यही लिखते हैं। यहाँ पे इसका मतलब सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना? तो यस का मतलब सब्जेक्ट, या फुल फॉर्म भी है यहाँ पे, और इसको शार्ट में बस ऐसे ही लोग लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। 1 2 3 नियम, 1 2 3 के अनुसार बदलिए, प्रोनाउन बदलिए, बदलिए बदलिए। 1 2 3 के अनुसार प्रोनाउन बदलती है, किसके अनुसार? यस ओ एन के अनुसार। 1 2 3 ना यस ओ एन मान लेना। 1 2 3 कई लोग पढ़ाएंगे, कई लोग यस ओ ना, यस ओ एन ना 1 2 3 सादा चलेगा, सीधा गोली बारूद। तो बताओ फर्स्ट पर्सन में कौन कौन? आई और वी। आई और वी आया तो किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मतलब स्पीकर, स्पीकर के अनुसार बदलेगा। अगर कहीं और आई और वी आता है बीच में कत्तो भी, देख लो ये आया है कि नहीं आया है? आया कि नहीं आया है? आया कि नहीं आया है? आया कि नहीं आया है? कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन किधर है? किसके अनुसार बदलेगा? लिखा गया ऑब्जेक्ट ना, किधर? इसका ऑब्जेक्ट बोलो किसका है? यहाँ पे। कौन किससे बात कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट है, ये हो गया सब्जेक्ट। जो बात करता है वो सब्जेक्ट, जिससे बात किया जाता हुआ ऑब्जेक्ट, बोलने वाला सब्जेक्ट, और जिससे बात किया जा रहा है सुनने वाले को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बाकी इधर खेल खेला ही नहीं से दूसरे से।
और ये कौन सा पर्सन है भैया? ये भी तो फर्स्ट पर्सन है। अरे आई का पूरा नाम है भैया। आई और वी का जो समूह रहेगा उसी समूह में जंप कराइएगा, दूसरा कहीं और नहीं है। हम पर्सनल प्रोनाउन को और एक्सप्लेनेशन नहीं किए हैं, थोड़ा सा पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट खोल लेना, कौन कैसे जाएगा, उसी ग्रुप में उसी ग्रुप कैटेगरी के जाएगा, कहीं और नहीं जाने वाला है। इसलिए पर्सनल प्रोनाउन का अगर चार्ट नहीं समझ में आ रहा तो हमसे अलग से पूछ लेना, मैं आपको अलग से समझा दूंगा, ठीक है ना। तो ये हो गई अपनी